दोस्तों मैंने कई स्टूडेंट्स के बारे में ये सुना है कि उन्होंने पढ़ाई तो की थी मगर एग्जाम में उनको बहुत तकलीफ हुई। जितनी भी पढ़ाई की थी वो सब कुछ आंसर्स वो भूल गए और उन्हें एग्जाम पेपर्स बहुत डिफिकल्ट गए। तो ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग स्टडी करना तब पसंद करते हैं जब उनके एग्जाम को सिर्फ 2 दिन करीब आते हैं। मतलब उन्हें स्टडी करना पसंद नहीं आता बल्कि उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है और वो एग्जाम के 1 हफ्ते तक अपने सर पे इतना प्रेशर डालते हैं कि वो खुद कंफ्यूजन होते हैं कि क्या करूं और क्या नहीं। और वो जब एग्जाम पेपर लिखने के लिए बैठते हैं तब उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं और अगर सही क्वेश्चन का सही आंसर भी लिखते हैं तो सामने वाले बंदे या बंदी ने अलग आंसर लिखा होता है, तो फिर से उस आंसर को गलत समझकर डैश करते हैं और आगे वाले ने जो आंसर लिखा है वो आंसर लिखते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो, खुद पर भरोसा रखना सीखो यार। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको इस वजह से आती है क्योंकि आप 6 दिन के एग्जाम की स्टडी को सिर्फ 7-8 दिन देते हो और उसका नतीजा ये होता है और उसे स्टडी करना नहीं बोलते। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि स्टडी एक अलग प्रोसेस है और रट्टा मारना एक अलग प्रोसेस है। तो मैं इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा कि स्टडी कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टडी के लिए एक टाइम टेबल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए टाइम टेबल क्रिएट किया है आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने किसी भी पेज पर 3 कॉलम्स करने हैं। एक कॉलम में वीक डेज लिखने हैं, दूसरे कॉलम में सब्जेक्ट्स लिखने हैं और तीसरे कॉलम में आपको टाइम लिखना है। एक वीक के 6 डेज आपको पर डे सिर्फ 30 मिनट की स्टडी करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ टाइम लिखा है 6:30 AM to 7 AM। ये मैंने मॉर्निंग टाइम लिखा है क्योंकि अगर आपको अच्छी मन लगाकर स्टडी करनी हो तो आप मॉर्निंग में करो। और जो वीक का लास्ट डे होता है उस दिन आपको रिलैक्स नहीं करना है, उस दिन आपको 2 घंटे तक रिवीजन करना है जो आपने 6 डेज में स्टडी किया था। ऐसे अगर आप साल में रोज पढ़ोगे तो तुम टॉप करोगे और आपको ये आदत लगेगी। दूसरी बात ये है कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो एकदम से नहीं करना। मतलब आपको एक सेम में पर सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स होते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जिस यूनिट की स्टडी कर रहे हो उस यूनिट के सारे MCQ और सारे मेन पॉइंट्स सब पॉइंट्स एक पेज पर लिखने हैं और आपको उस सारे पॉइंट्स का मीनिंग क्या है वो पता करना है। और अगर आपको मीनिंग पता करने में दिक्कत आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेट से भी पता कर सकते हो। और जब आपको पॉइंट का मीनिंग पता चल जाएगा तो आंसर की तैयारी जब भी आप करोगे तो आपको बहुत बड़ी आसानी हो सकती है। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।